अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑफ यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्विस बिजनेस की आपको समझाने वाले हैं। तो इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और आज उनका पहला जो अकाउंट का पेपर है तो उसमें ये स्टेटमेंट आ सकती है। तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है, फॉलोइंग आर द ट्रायल बैलेंस ऑफ हसन एंड कंपनी एज ऑफ दिसंबर 31 2022। डेबिट बैलेंस में कैश एसेट, प्रीपेड रेंट एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल, ऑफिस सप्लाईज, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, लैंड, बिल्डिंग, ऑफिस इक्विपमेंट, अहमद ड्राइंग, अदर एक्सपेंसेस, यूटिलिटी एक्सपेंसेस, सेल सैलरीज एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं। क्रेडिट साइड पर अकाउंट पेबल अहमद का कैपिटल, कमीशन इनकम, जो कि आपकी इनकम स्टेटमेंट जहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि ये एक सर्विस बिजनेस है, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस नहीं है। मर्चेंडाइजिंग बिजनेस में सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करवाते हैं। उसके बाद आपको अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट का पहले से दिया हुआ है, यानी कि उसका डेप्रिसिएशन है, और बिल्डिंग का भी आपके पास डेप्रिसिएशन मौजूद है। उसके अलावा तीसरा फिक्स एसेट आपके पास लैंड है और लैंड आपकी डेप्रिशिएट नहीं होती है। ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं और ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। आपको डेटा फॉर एडजस्टमेंट में कहता है कि ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड आपके पास मौजूद हैं कितनी, 500 रुपीज़ की, जबकि ऑफिस सप्लाईज आपके पास 1600 रुपये की थी, अब 500 की है। इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी एक्सपायर हो गई। फिर आपको कहते हैं अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 3000 की इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड है, यानी कि प्रीपेड है। तो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 4200 थी, अब 3000 है, इसका मतलब 1200 से एक्सपायर हो गई। उसके बाद डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग पर इस साल का डेप्रिसिएशन यानी कि 2022 का 4000 है और ऑफिस इक्विपमेंट का 1800 है। उसके बाद अनपेड सैलरी, अनपेड का मतलब आउटस्टैंडिंग अक्रूड, जो कि एक्सपेंस तो है बट पे नहीं किया, तो सेल सैलरीज 3000 है और ऑफिस सैलरी 2000 है, जो कि फिक्स एंट्री बनेगी। रिक्वायर्ड में आपको कहता है कि आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है और बैलेंस शीट बनानी है और एडजस्टिंग एंट्रीज इन जर्नल जर्नल एंड प्रिपेयर क्लोजिंग एंट्रीज इन जर्नल जर्नल। अब एक बात यहाँ पर समझ लीजिए कि अगर आप इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को बनाना चाहते हैं तो आप एडजस्टिंग एंट्रीज तो बनाएंगे बट रफली बनाएंगे, लेकिन अगर आप एडजस्टिंग एंट्रीज और क्लोजिंग एंट्रीज वाला पार्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो फिर इसकी फेयर वर्किंग की जाएगी। तो सबसे पहले आपके पास जनरल जर्नल में हम एडजस्टिंग एंट्रीज बना लेते हैं कि उसने कहा कि ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड आपके पास 500 है, जबकि कितनी थी 1600। इसका मतलब जब टाइटल सेम होता है तो डिफरेंस एंट्री बनेगी 1100 से। आपकी सप्लाईज एक्सपायर हो गई, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट टू रिकॉर्ड ऑफिस सप्लाईज यूज्ड। उसके बाद आपके पास अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 3000 रह गया था, जबकि आपने एडवांस 4200 दिया था, इसका मतलब 1200 से एक्सपायर हो गया। एक्सपेंस बढ़ गया, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट टू रिकॉर्ड इंश्योरेंस एक्सपायर्ड। उसके बाद डेप्रिसिएशन की अमाउंट दी हुई है, फिक्स एंट्री बनाएंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 5800, जिसके अंदर 4000 आपका बिल्डिंग और 1800 इक्विपमेंट होगा। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट टू रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। उसके बाद फोर्थ एंट्री सेल सैलरी अनपेड है, यानी कि एक्सपेंस बढ़ गया, एक्सपेंस इनकर्ड तो हो गया लेकिन पे नहीं किया, तो इट मीन सेल सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सेल सैलरीज पेबल क्रेडिट टू रिकॉर्ड सेल सैलरीज पेबल। उसके बाद आपके पास ऑफिस सैलरीज हैं 2000 की, वो भी आउटस्टैंडिंग या अनपेड है, तो उसकी भी फिक्स एंट्री, यानी कि एक्सपेंस बढ़ गया, ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस सैलरीज पेबल क्रेडिट टू रिकॉर्ड ऑफिस सैलरीज पेबल। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एडजस्टिंग एंट्रीज हो गई और इनको अब हम एडजस्ट करते हुए इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। सो स्टूडेंट, अब ये आपके पास इनकम स्टेटमेंट है हसन एंड कंपनी या अहमद एंड कंपनी, इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड दिसंबर 31 2002। अब आपके पास कमीशन इनकम 5,04,000 रुपये दी हुई थी। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास अगर एडजस्टमेंट में कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड या अनअर्न्ड वगैरह होती तो उसकी आप एडजस्टमेंट करते। तो यहाँ पर ये इनकम स्टेटमेंट बहुत आसान होती है क्योंकि यहाँ पर सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, तो कमीशन इनकम डायरेक्टली 5,04,000 रुपये आ जाएगा और इसमें से आपने डायरेक्टली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करवा देने।
अदर एक्सपेंसेस आपके पास 7,000 थे। यूटिलिटी एक्सपेंस 3,16,600 था। सेल सैलरीज एक्सपेंस 55,200 था। फिर आपने 3,000 प्लस करवाए क्योंकि वो आउट स्टैंडिंग था, तो 58,200 हो गया। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, 12,200 हो गया। ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस 44,600 था। 2000 से मजीद आउटस्टैंडिंग हुआ तो ऐड करवा दिया, 46,600 हो गया। ट्रेवलिंग एक्सपेंस एज इट इज 15,600 आ गया। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 1100। इंश्योरेंस एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये सारे न्यूली अपीयर्ड एक्सपेंसेस आ गए, और इनको जब आपने टोटल किया तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 4,64,300 आ गए। अच्छा, अब एक चीज देख लीजिए कि अगर आपके पास इसके अलावा, कमीशन के अलावा अदर इनकम होगी, जैसे इंटरेस्ट है, रेंट है, तो आप वहाँ नीचे अदर इनकम में उसको ऐड करेंगे, जैसे आप मर्चेंडाइजिंग में करते हैं। बहरहाल यहाँ पर आपके टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपकी कमीशन इनकम से माइनस हुए, तो आपकी नेट इनकम आ गई 39,700, यानी कि इस बार आपको प्रॉफिट हुआ है अपने सर्विस बिजनेस में। तो इसका रिजल्ट आ गया। अब इसके बाद हम चलते हैं अपनी बैलेंस शीट की तरफ। सो स्टूडेंट, अब जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, अब बैलेंस शीट बनाने में आपकी मर्जी है कि आप कंपैरेटिव फॉर्म में बनाएं, यानी कि जो आमने सामने बनती है, या फिर रिपोर्ट फॉर्म के अंदर। यहाँ पर जो बैलेंस शीट हमारे सामने मौजूद है वो रिपोर्ट फॉर्म के अंदर है। हसन एंड कंपनी बैलेंस शीट एज ऑन December 31st 2022। ठीक है जी। सबसे पहले एसेट, एसेट में करंट एसेट, कैश, कैश में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, 12,400। प्रीपेड रेंट 87,000। अकाउंट रिसीवेबल 56। बेड डेट्स होता तो माइनस करवाते। ऑफिस सप्लाई 1600 था, 1100 से एक्सपायर हो गया तो 500 बच गया, जो कि उसने बोला था। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस 4,200 था, 1200 से एक्सपायर हो गया और 3000 बच गया। उसके अलावा आपके पास कोई करंट एसेट नहीं था, तो आपने टोटल किए करंट एसेट 1,58,900 हो गए। फिक्स एसेट में लैंड, बिल्डिंग, बिल्डिंग का जो अलाउंस था पहले से वो 32,000, इस साल का 4, तो टोटल 36 माइनस किया तो 164 में से 36,000 128,000 आ गया। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का पहले से अलाउंस 10,600 था, प्लस करवाया इस साल का 1,800 तो 12,400 हो गया। तो ये माइनस करवाया तो 30,200 आ गया, और टोटल फिक्स एसेट 2,26,200 आ गए। आपने प्लस करवाया इसको करंट एसेट यानी कि 158,900 में, तो आपके टोटल एसेट 385,100 आ गए। अब इक्विटीज में सबसे पहले लाइबिलिटीज, अकाउंट पेबल एज इट इज आ जाएगा, और न्यूली अपियर्ड लाइबिलिटीज सेल सैलरीज पेबल और ऑफिस सैलरीज पेबल थी 3,000 और 2,000, प्लस करवाया तो टोटल लाइबिलिटीज आपके पास 43,000 हो गई। उसके बाद ओनर्स इक्विटीज में आपके पास कैपिटल एट स्टार्ट जो था वो 3,22,400 था। नेट इनकम जो आपको हुई 39,700 की, आपने ऐड करवा दी तो टोटल 362,100 हो गया। ड्राइंग आपके पास थी 20,000 की, माइनस करवाया तो ओनर्स इक्विटी जो आ गई वो 342,100 आ गई। आपने 43,000 टोटल करंट लाइबिलिटीज में इसको ऐड करवाया तो 385,100 हो गया, जो कि एसेट के बराबर है। सो स्टूडेंट, इसके बाद चलते हैं हम अपनी क्लोजिंग एंट्रीज की तरफ। क्लोजिंग एंट्रीज आपको मालूम है कि किससे बनती हैं? रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस की, यानी कि वो टेम्पोररी अकाउंट होते हैं, उनको आप क्लोज करते हैं। तो ये एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जा सकता है। सो हसन एंड कंपनी जर्नल क्लोजिंग एंट्री, डेट पर्टिकुलर पीआर और डेबिट क्रेडिट का कॉलम। एक्सपेंसेस की नेचर डेबिट होती है, उनको क्लोज करेंगे तो वो क्रेडिट साइड आ जाएगा। तो अदर एक्सपेंसेस, यूटिलिटीज एक्सपेंसेस, सेल सैलरीज एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इन सब को आप क्रेडिट करेंगे इनके एडजस्टेड बैलेंस से, और डेबिट कर देंगे इनकम समरी या एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट में, जो कि टोटल एक्सपेंसेस बनते हैं 464,300 टू क्लोज ऑल एक्सपेंसेस इनटू इनकम समरी अकाउंट। ठीक है जी। उसके बाद इनकम को क्लोज करेंगे। इनकम की नेचर होती है क्रेडिट, उसको कर देंगे डेबिट। इनकम आपके पास एक ही थी, दैट इज कमीशन इनकम 5,04,000, और इनकम समरी अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट टू क्लोज ऑल इनकम इनटू इनकम समरी अकाउंट। ठीक है जी। तो अब देखिए, इनकम समरी अकाउंट एक बार डेबिट है, एक बार क्रेडिट है, तो क्रेडिट डेबिट माइनस 5,04,000 में से जब आप माइनस करवाएंगे 464,300, तो जो आपके पास नेट इनकम का आंसर इनकम स्टेटमेंट में आया था वही आपके पास आ जाएगा 39,700। तो
उसको आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि क्रेडिट साइड बढ़ी है तो इनकम समरी क्रेडिट आई होगी। उसको जब क्लोज करेंगे कैपिटल अकाउंट में तो इनकम समरी डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 39,700 से। चौथी आपके पास जो क्लोजिंग एंट्री बनती है वो ड्राइंग की नेचर होती है डेबिट, उसको कर देंगे क्रेडिट और कैपिटल उसकी वजह से कम हो जाता है तो कैपिटल हो जाएगा डेबिट टू क्लोज ड्राइंग इनटू कैपिटल अकाउंट। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।